सरकार के मंशानुरूप कार्य न होने से बलिया के बहरिया तहसील में समाजसेवी और अधिवक्ताओं ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। वहीं मौजूद अधिकारी को पत्रक सौंपा गया और आरोप लगवा कि यहाँ के कर्मचारी नहीं अपने कार्यालय में बैठते हैं और न ही न्यायालय में बैठते हैं। न्यायालय में ताला बंद रहता है। अधिकारी 11 बजे आते हैं और 12 बजे तक अपने आवास पर चले जाते हैं। आवास पर बैठकर बिचौलियों के माध्यम से काम करते हैं। यहाँ का पूर्व विधायक भी जो भ्रष्टाचार में शामिल है, मैं ऐसे नेताओं को दवाई करना चाहता हूँ और भ्रष्ट अधिकारी को भी दवाई कराना चाहता हूँ। जानता हूँ कि न्यायालय की हजारों पत्रावलियाँ चोरी हो चुकी हैं और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि यहाँ के तहसीलदार बिना सूचना दिए कई महीनों से गायब हैं। ग्राम पोस्ट सोनबरसा हमारा पड़ता है। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते मैं जनता के बीच में, जनता के दुख सुख में भ्रमण करता रहता हूँ। क्या कारण है कि आज बहरिया तहसील में इतने युवाओं के साथ मैं उसी भ्रमण दौरान पत्रकार महोदय मुझे संज्ञान में आया कि इस तहसील में व्याप्त मात्रा में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर फैल चुका है। यहाँ के अधिकारी समय से ना कार्यालय में बैठते हैं, ना न्यायालय में बैठते हैं। न्यायालयों में ताला बंद रहता है। वो लोग आवास पर 11 बजे आते हैं और 12 बजे आवास पर चले जाते हैं और आवासों में बैठकर और बिचौलियों के माध्यम से कार्य करते हैं। उसमें यहाँ का एक पूर्व विधायक, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है, इस भ्रष्टाचार में शामिल है। अभी एक भाई का जमीन कब्जा करा रहा है, वहाँ पैसा देकर आप लोग को सामने आया। तो मैं ऐसे भ्रष्ट नेताओं को भी दवाई करना जानता हूँ और ऐसे भ्रष्ट अधिकारी का भी दवाई करना जानता हूँ। तो मुझे और संज्ञान में आया कि न्यायालयों के हजारों पत्रावलियाँ चोरी हो चुकी है। मैं ऐसा नहीं सुना था कि न्यायालय की पत्रावली चोरी होती है। मुझे आश्चर्य हुआ। मैं यहाँ के बार के लोगों से मिला, उन्होंने बताया कि तहसील का ऐसा बुरा हाल, वो लोग वरिष्ठ हैं, 60 वर्ष के हैं, 70 वर्ष के हैं, कह रहे हैं लोग। मेरे जीवन काल में ऐसा कभी नहीं होता था कि पत्रावलियाँ चोरी होती थी और पत्रावलियाँ आवास पे जाके उसमें आदेश पारित होते थे। तो इन्हीं सब को लेकर यहाँ तहसील में एक और मामला है। तहसीलदार बिना सूचना महीनों से गायब हैं। जिला अधिकारी महोदय यहाँ तहसीलदार को न भेजकर किसी दूसरे तहसीलदार को चार्ज न देकर लापरवाही पूर्वक यहाँ के नायब तहसीलदारों को चार्ज दिए हैं, जो कमरे में सोते हैं और वहां से न्यायिक पत्रावलियों का निस्तारण कराएंगे, फाइनेंशियल ऑपरेशन कराएंगे। जो तहसीलदार स्तर का ऑपरेशन है वो नायब तहसीलदार करेंगे। ये न्याय हित में कहीं से नहीं है। इन सब मांगों को लेकर मैं यहाँ इस तहसील में एक नए तहसीलदार की नियुक्ति हो। जनपद में तहसीलदार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी तहसील के तहसीलदार को यहाँ अस्थायी चार्ज दिया जाए जब तक नए तहसीलदार नहीं आते हैं, और उनसे न्यायिक कार्य और फाइनेंशियल ऑपरेशन कराया जाए। दूसरा मेरा मांग है कि जो पत्रावलियाँ चोरी हुई हैं, एडीएम स्तर की एक टीम गठित करे जिलाधिकारी महोदय, और उसमें कैसे चोरी हुई है, कौन कौन लोग शामिल है, सबको चिन्हित करे, उनके ऊपर एक FIR कराए और जितने वादकारी हैं उनसे प्रार्थना लेकर और पुनर्स्थापना कर पत्रावलियों को समय निर्धारित करें और समय सीमा के अंदर उसका निस्तारण कर दोष के आधार पर उन्हें न्याय दिलाएं। न्यायालय से अधिकारी छूटते हैं तो कार्यालय में बैठें और कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों को, फरियादियों को सुने, गंभीरता पूर्वक सुनकर उनको न्याय दिलाएं। इन्हीं सब मांगों को लेकर यहाँ हमारे पूर्व सांसद जी द्वारा आरओ लगाया गया है। वर्षों से आरओ बंद है। इस तहसील प्रशासन के लोग एक पत्राचार उस आरओ के बनाने के लिए संबंधित को नहीं किए। तो यह आरओ कैसे बनेगा, यह जिलाधिकारी महोदय तय करके इसको 1 सप्ताह में बनाए। यहाँ अधिकारियों का शौचालय साफ होता है, लेकिन फरियादियों के लिए बने सामुदायिक शौचालय यह बिल्डिंग के भवन के अंदर है या बाहर है, कभी साफ नहीं हुए हैं, बंद पड़े हैं। इसको 1 सप्ताह के अंदर प्रयोग बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर मैं आज इस पत्रक को दिया हूं अपने भाइयों के साथ। हमारे साथ अनिल भैया हैं, ओम प्रकाश भैया हैं, ये अमित जी हैं, दीपू जी हैं। के अंदर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आपका अगला कदम? 1 सप्ताह के अंदर हमारे मांग नहीं पूरा करेंगे तो इसी तहसील में बैठूंगा और 8 से 8 बजा दूंगा। जब तक मांग पूरा नहीं होती तब तक बैठूंगा। उससे जरूरत नहीं पड़ेगी तो अन्न जल त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा, लेकिन अपने मांग को पूरा करा करूंगा। इनका ईट से ईट बजा दिया जाएगा और अपनी मांगों को पूरा कराया जाएगा। भाइयों एवं अधिवक्ता भाइयों, बातकारी भाइयों, ये
मुहिम है, ये जो मुहिम है मात्र अधिवक्ताओं का इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अधिवक्ताओं का मात्र इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट मात्र बाध्यकारी का है। बाध्यकारी हो गए हैं, मुकदमा रहेगा तब न अधिवक्ता उसको दर्ज करेंगे और देखेंगे बाध्यकारी को क्या हम जवाब देंगे, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम अधिवक्ताओं को समझ में नहीं आ रहा है। मुकदमा तो आपका खारिज कर दिया एसडीएम बिना बताए, न तो आपसे बताया न अधिवक्ताओं से बताया। ये मनमानी तरीके से शासन के दबाव में आकर के मुकदमे खारिज कर दिए। खारिज करके शासन को यहाँ से पत्र भेज दिया गया कि सारे मुकदमे निस्तारित हो गए, निस्तारित हो गए। निस्तारण का माने भैया होता है न्यायिक हजारों की संख्या में चोरी हो जा रही है। ऐसा हम लोग नहीं सुने। जितने मुकदमे खारिज हुए, जितने मुकदमे खारिज हुए वो तो चोरी है ही है, आज भी उन सबों का पता नहीं है। नए मुकदमे भी दाखिल हो रहे हैं, वो भी मात्र बाध्यकारी और जनता का ही इंटरेस्ट नहीं थे, जनता का शोषण किया जा रहा है। आज मुकदमा दाखिल लेते हैं लोग, जो भी रहता है हाजिर रहता है, नहीं जाएंगे किसी का नहीं